घटनाक्रम हुआ, किस तरह देखते हैं घटनाक्रम को, क्या रहा इस घटनाक्रम? मेरे पास शब्द नहीं, इतने दिल में पीड़ा है। आपने हमारे नैनीताल को जो सरोवर नगरी है, जहाँ पे हमारा सम्मानित हाई कोर्ट है, जिनका हम धन्यवाद देते, साधुवाद देते, 1 किलोमीटर की परिधि में अपहरण करवा दिया सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या ज्ञानता है या उनका आशीर्वाद? मुझे सवाल पूछना चाहिए। अवश्य पूछे मुख्यमंत्री जी से कि आपको उस प्रकरण के बारे में क्या पता है। आपके जिला अध्यक्ष, आपका मंडी में बैठा हुआ दलाल, आपके यहाँ के पदाधिकारी नेता प्रतिपक्ष के साथ हमारे साथ धक्का-मुक्की कर रहे हैं। अरे मार पिटाई की पे नौबत आ गई है तो बता दो, उसकी तैयारी भी कर लेते हैं। कांग्रेस को इतना कमजोर समझा है। हम तो सीनियर नेताओं के साथ अपने सदस्यों को लेकर हमने मना करा, भीड़ नहीं होनी चाहिए, चुनाव है, चुनाव की मर्यादा होनी चाहिए। गुंडे, भाड़े के टट्टू, गैंगस्टर आप ला रहे हो पाजपुर से और उधर से उत्तर प्रदेश से। आपका वो मंत्री, वो हरिद्वार वाला जो पूर्व मंत्री है, उसने सप्लाई करी है ये सारी सेना, सब जानकारी है हमें। 2 कौड़ी के काम करने के लिए यहाँ पे प्रदेश में आप लोग बैठे हैं। हाथ लगाओगे यशपाल आर्य जी पे, हाथ लगाओगे पूर्व विधायक संजीव आर्य पे, हाथ लगाओगे भुवन कापड़ी पे, प्रकाश जोशी पे, सुमित हृदयेश पे। अभी हम फिर भी धैर्यपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे भाइयों का सवाल है, उनको तो हम जवाब देंगे, इनकी भाषा में जवाब। रिपोल होना था, लेकिन अब तो काउंटिंग हो गई है, जो पारा है। अरे डीएम छूटी है, ये बाहर से आई हुई डीएम जो है वो पढ़ी लिखी होगी, लेकिन छूटी है 1 नंबर की। इसमें कोर्ट में बोला रीपोलिंग होगी। मैं रिकमेंड करूंगी इलेक्शन कमीशन को। हमें नहीं पता है कि रातों रात लॉ सेक्रेटरी से, अरे हमने भी सरकारें चलाएंगे, ज्ञान लोग नहीं। लॉ सेक्रेटरी ने राय दे दी होगी, काउंटिंग तो कराई लो। लॉ सेक्रेटरी को भी अपनी नौकरी बचानी है। हर तरह क्या हुआ? ये यहाँ पे बैठ के कर क्या रही है? झूठ बोलने के अलावा कोर्ट में एसएसपी कल की स्टैम्प के पेपर दिखा रहा है, सबमिट कर रहा है कोर्ट में कि 10 दिन पहले डाक से आया है और स्टैम्प कल की खरीदी गई है। अरे छोटे मक्कार लोग हैं, दलाल हैं, दलाली कर रहे हैं सरकार की और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये अपनी जो इन्होंने शपथ ली है, चाहे डीएम हो चाहे एसएसपी हो, ये अपनी शपथ के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, शर्म आनी। 18 तारीख को क्या उम्मीद है आपको? 18 तारीख को क्या उम्मीद है कोर्ट से आपको? कोर्ट से मैं सम्मानित हाई कोर्ट को मेरा प्रणाम है, नमन है, पूरी उम्मीद है। इन लोगों से हम ना उम्मीद हैं, और अब हम इनकी भाषा में, इनके जो भाषा पाएंगे और ये जो दलाल इनके बैठे हैं, ये भाषा में इनको जवाब देंगे। फिर लड़ाई हो जाएगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ। आपकी पार्टी के पदाधिकारी इस मुकदमे से संबद्ध है, या तो अज्ञानता है आपके अंदर, या आपने आशीर्वाद दिया है। हमारे जो 5 सदस्य हैं, हमारे 5 भाई हैं, उनका वोट महत्वपूर्ण नहीं, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनका जीवन, उनका परिवार, हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोग हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें सही सलामत अपने घर में पहुँचवा दें। और जो लोकतंत्र की हत्या इस प्रशासन ने, ये डीएम हो या एसएसपी हो, आम इंसानों के सपनों में तो लगातार घात लगाने का कार्य लोग कर रहे हैं। चैन की नींद से सोने नहीं दे रहे किसी को, लाल निशान लगाते हैं, घर तोड़वाते हैं, मकान। ये है प्रशासन, ये डीएम है ये। और ये एसएसपी, इसने उत्तराखंड को बिहार बना दिया, बिहार नैनीताल को। 1 किलोमीटर दूर हाईकोर्ट उस परिधि में है, और अगवा करके, किडनैप करके पुलिस लोकदर्शक बनी है। ये गुंडा राज के लिए, इस गुंडे राज के लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए थे इस प्रदेश की जनता ने। इस गुंडा राज को व्यापक तौर पर फैलाने के लिए ये प्रशासनिक अधिकारी आपने भेजे हैं। ये जो दलाल आपके बैठे हैं, चाहे मंडी वाला दलाल हो, चाहे आपके दलाली जो यहाँ पे करते हैं, ये दलाली कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। चलो दलाली भी सह लेंगे एक बार, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, अपने प्रदेश को बिहार नहीं बनने देंगे। सीट का जवाब पत्थर से। सर क्या मांग स्पष्ट है, हमारे जो 5 सदस्य हैं, आप उनको यहाँ पहुँचाइए। डीएम ने झूठ बोला कोर्ट में। डीएम ने कहा था मैं रीपोलिंग कराऊंगी, और रात में देर रात काउंटिंग करा रही है। झूठे है ये प्रशासन, झूठा है इनकी पुलिस। स्मैक का नशा यहाँ पनप रहा है, इनकी देखरेख में बना रहा है, इनके बच्चे पल रहे हैं उससे। मेरा दावा है। काउंटिंग में बताते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी भी जिता दिया। अगवा जब कर लिया, इसलिए करा, इतनी जीत की हवस है।
इतनी जीत की हवस है, तुम हमारे भाइयों पे हाथ उठाओगे, मारोगे, तुम यशपाल आर्य जी जो नेता प्रतिपक्षों पे हाथ लगाओगे, तुम पूर्व विधायक संजीव आर्य पे धक्का मुक्की करोगे, तुम सुमित हृदय का गिरबान पकड़ोगे, आपको अंदाजा नहीं है, लाखों लाख लोग निकल के आएंगे, बताएंगे आपको और आपकी दलालों की टीम को हम बताएंगे समय। लोकतंत्र की हाई कोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर दूरी में लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिला प्रशासन पुलिस द्वारा पूरा भूमिका संदिग्ध है। उनके बीच से 5 मेंबरों को जबरदस्ती मारपीट करके उठा के ले गए और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 4:30 बजे तक एसएसपी नैनीताल उनको वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाए कि हम उनको ढूंढ नहीं पाए करके। मेरा मानना यह है कि हमें हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। जैसे उन्होंने रात को काउंटिंग करी, मेरे घर के आगे बाहर एक चस्पा कागज अभी मैंने सुबह देखा कि निर्वाचन आयोग का की काउंटिंग की जाएगी, ऐसा चस्पा करके गए। कोई ना फोन पर सूचना, ना किसी मेरी पत्नी को सूचना, घर के बाहर चस्पा करके कब कर गया, अभी वो सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगा कितने बजे वो चस्पा करके गए। तो अब क्या आगे स्टेप रहेगा आप लोगों का? भाई साहब आगे का जो मुझे न्यायपालिका पे और आपकी जो पत्रकारिता है, आप सारा चीज़ सच दिखा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि तल्लीताल से लेके इंडिया होटल तक इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं होटलों में। अगर निष्पक्ष जांच अगर प्रशासन करना चाहे तो उन फुटेजों में दिख जाएगा कि लोगों को प्यार से ले गए, उठा के ले गए, मार के ले गए, कैसे ठूस के ले गए। तो मैं कहना चाहूँगा कि उन फुटेजों को निकलवाए प्रशासन। इतने होटल हैं वहाँ पर, सारे फुटेजें निकल के आ रही हैं। आज सुबह ही तलवार, बस वो जहाँ पर बैरिकेडिंग है, धारा 144 थी, वहाँ पर तलवारें वहाँ पर देखी गई हैं। आपने सभी लोगों ने देखी होंगी। मैं कहना चाहूँगा, अब मुझे विश्वास है न्यायपालिका पे। सोमवार को उन्होंने डेट दे रखी है। आज भी मेरी पत्नी नैनीताल हाईकोर्ट गई है, तो इसके खिलाफ हम जा रहे हैं और लड़ेंगे। हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज अध्यक्ष पद में का चुनाव कुछ भी होगा, परिणाम करे गए थे और कोर्ट में पूछा गया था हम लोगों से कि व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। और कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसी टाइम आ गया था आफ्टर हाफ एन आवर। तो उसमें जो डायरेक्शंस हैं वो एसएसपी के लिए काफ़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जो भी एलिगेशंस हैं वो सब ने आप लोगों ने बढ़ाई है। तो कोर्ट ने जब ये क्वेरी करी थी कि इसमें फर्दर क्या क्या हो सकता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की ओर से, तो हम लोगों ने कोर्ट को वो जो भी लीगल प्रोविजंस अवेलेबल है, क्योंकि जो नियमावली है जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की, उसमें काफ़ी क्लियर नहीं है इस तरह के कंडीशंस को लेकर, वो बड़ा समरी में है। तो उसके क्रम में एकमात्र जो गाइडलाइन बचती है वो 2019 की एक रेड पिटिशन है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शंस हैं, वो काफ़ी विस्तृत डायरेक्शंस हैं। उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और बहुत सारी सिचुएशन के बारे में क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो काफ़ी क्लियर करा गया है। तो उसी के क्रम में जो एक ऑप्शन अवेलेबल था, तो वो हम लोगों ने कोर्ट को सजेस्ट करा था कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कैन सेंड अ रिपोर्ट टू आयोग फॉर रीपोलिंग। और उसके बाद आयोग जो भी दिशा निर्देश देता है तो फर्दर जो डीओ हैं उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने काफ़ी क्वेरीज करी थी कि आप कितनी देर में रिपोर्ट भेजेंगे, तो हम लोगों ने कमिट कर दिया था टाइमिंग के बारे में भी। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई और ऑर्डर आया वहाँ से, तो ऑर्डर में स्पेसिफिक निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कोई डायरेक्शंस नहीं थे जो ऑर्डर आया था ऑनरेबल कोर्ट का। स्टिल बिकॉज हम लोग कोर्ट में प्रेजेंट थे और मौखिक रूप से काफ़ी सारी चर्चाएं वहाँ पर हुई थी, तो उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि ये जो भी पूरा एलिगेशंस हैं, वीडियोस हैं और जो भी एविडेंसेस जो रखे गए हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जिन पर जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने चिंता भी व्यक्त करी, तो हम लोग उसके बारे में एसएसपी से एक रिपोर्ट लें। तो हमने एसएसपी को एक पत्र भेजा था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इसके बारे में एक कोई रिपोर्ट दे दी जाए। तो काफ़ी जो देर होने के बाद भी कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आ पाई कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ है और क्या कह सकते हैं सर्टेन तरीके से कि ये क्या है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और काफ़ी लेट एक रिपोर्ट मुझे एसएसपी की प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने अभी तक क्या स्टेप्स उठाए हैं उसके बारे में विस्तार से बताया था। जैसे एफआईआर वगैरह दर्ज करी है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग करी है, लेकिन ये जो वीडियोस प्रोड्यूस करे गए और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद ये किडनैपिंग का पॉसिबिलिटी था या कोई और अन्य चीज़ थी, इसके बारे में कोई भी जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है वो नहीं दी गई थी। फिर भी हमने आयोग को एक सारा तथ्य लिखते हुए और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको लिखते हुए आयोग को एक पत्र भेजा था यहाँ से, जिसमें हमने आयोग से 2 बिंदुओं पर दिशा निर्देश मांगे थे कि क्या हम वेदर टू प्रोसीड फर्दर एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन गाइडलाइंस
और गो फॉर रिपोर्ट। तो दोनों में से जो भी है वो सारी चीज़ें लिखते हुए हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो उस वक्त आयोग का एक हमको प्राइमरी रिस्पांस प्राप्त हुआ था, जिसमें शायद कुछ कन्फ्यूजन्स थे, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम बड़ी जल्दी हुआ है और आयोग को का जो लॉयर था वो भी शायद कोर्ट में उस वक्त प्रेजेंट नहीं था, तो उनको केस के बारे में बहुत शायद डिटेल नहीं पता थी। तो आयोग का ये अजम्पशन था कि आयोग इसमें पार्टी नहीं है, तो उन्होंने कुछ हमको भेजा था इंस्ट्रक्शन, जिसमें फिर उनको स्थिति स्पष्ट करी गई थी आयोग को कि ऑनरेबल जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, वो इस पिटिशन में पार्टी है और ये जो डायरेक्शंस हैं 2019 के रिट पिटिशन के, इसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को राइट ना होकर रिपोल के संबंध में जो राइट है या किसी भी प्रकार का फर्दर डिसीजन लेने के संबंध में जो राइट है पोल के संबंध में, वो आयोग को है और आयोग डीईओ की रिपोर्ट पर निर्णय ले सकता है। तो आयोग ने हमको फिर एक कम्युनिकेशन दोबारा भेजा था, जिसमें उन्होंने हमें डायरेक्शंस दिए थे कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियमावली है, उसके अंतर्गत जो जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिकार हैं, आप उसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, आप उसके तहत प्रोसीड कर सकते हैं। और क्योंकि कोर्ट ने इसमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए हैं मतदान प्रक्रिया पर, तो आप एज पर नियमावली डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर नियमावली में क्योंकि हम लोगों ने उसको देखा हुआ था, तो जो नियमावली कहती है वो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में डीईओ को पोल को स्थगित करने या रिपोल के संबंध में किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं करती है, और वो इसके बारे में एक्चुअली साइलेंट है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है और ना ही किसी प्रकार के डीईओ के पास ऐसे अधिकार हैं इस नियमावली के अंतर्गत। जो डायरेक्शंस हैं वो हाई कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं 2019 के, वो कमीशन को कुछ अधिकार देते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, हमने कमीशन को इसके बारे में अवगत भी करवाया और हमने एक ऑर्डर यहाँ पे पारित किया, ये डिसीजन लिया, क्योंकि सुबह से 9 बजे से पूरा का पूरा पोलिंग स्टाफ जो है वो रात के 12 बजे तक वहीं पर बैठा हुआ था और जो वीडियोग्राफी है वो पूरी प्रक्रिया की हुई थी, सीसीटीवी भी अंदर था, फोर्स लगी हुई थी, इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर हैं वो भी अंदर बैठे हुए थे। तो इनसाइड द पोलिंग स्टेशन कोई घटना भी नहीं हुई और इनसाइड द पोलिंग स्टेशन किसी प्रकार का कोई व्यवधान भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि वी कैन, बिकॉज नियमावली मतदान की समाप्ति के बाद सीधे मतगणना का जिक्र करती है, बीच में किसी प्रकार का और प्रोविजन नहीं करती है। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम नियमावली के अनुसार, क्योंकि आयोग ने हमें प्रोसीड करने के लिए कहा है, तो हम इसको ओपन करेंगे सील को और इसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराएंगे, इसमें जो वोट्स हैं उनको हम काउंट करेंगे और आयोग के जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स हैं उन पर हम एक प्रोविजनल रिजल्ट, अनंतिम परिणाम को तैयार करके और उसको जो भी उसमें गाइडलाइंस हैं कि कैंडिडेट्स और उनके जो एजेंट हैं उनकी उपस्थिति में आप जो है ये अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में आप ये सारी प्रक्रिया करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ये सारी प्रोसेस करेंगे। ये डिटेल डायरेक्शंस एआरओ को हम लोगों ने इशू करे कमीशन के गाइडलाइंस के क्रम में, और उसमें फर्दर एक हम लोगों ने ऐड किया क्लॉज, क्योंकि अभी एसएसपी से इस घटनाक्रम के बारे में कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट प्राप्त नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये किडनैपिंग का केस है। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी जांच की तभी हम इसके बारे में सर्टेन कुछ कह पाएंगे। तो इसलिए हमने उसमें ये जोड़ा ताकि ये जो रिजल्ट है ये किसी भी दोनों पक्षों में से किसी के भी हित को प्रभावित ना करे, इसलिए उसको डिक्लेयर नहीं किया गया ऑफिशियली। उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार उसे सील करा गया और सील करके उसको ट्रेजरी के जो डबल लॉक है उसमें रखवाया गया है। उसकी पूरी प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी हुई है। जो लोग कुछ पक्ष, एक पक्ष के जो एजेंट्स हैं वहां पर आए थे तो उन्होंने हस्ताक्षर भी किए, उनको दिखाया भी गया है और एक एक मतपत्र को प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया है वीडियो के अंदर कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, और बाकी पूरी डिक्लेरेशंस करके हम लोगों ने ये सील करके अभी रिजल्ट, अनंतिम जो रिजल्ट है उसको रखा है। आयोग को भी इसको सीलबंद लिफाफे में भेज दिया गया है और ट्रेजरी में इसमें एक कॉपी रखी गई है जो 18 तारीख को जो माननीय न्यायालय की जो हियरिंग है इस पर्टिकुलर केस में, तो ये सारी जो फैक्ट्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं और गाइडलाइंस हैं इसके क्रम में हमने जो निर्णय लिए और क्या इसमें फाइनली रिजल्ट रहा वो हम आयोग को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेंगे 18 तारीख को, और उसी दिन ऑनरेबल कोर्ट ने एसएसपी को भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और किडनैपिंग केस और अन्य चीज़ों के बारे में एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है, तो उस दिन उनकी भी रिपोर्ट जाएगी। तो फर्दर जो भी निर्णय होगा ये दोनों चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट की जो हियरिंग है उसके बाद ही
लिया जाएगा। इसमें अभी ऑफिशियली रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं करा गया है, ना ही किसी पक्ष को इसमें कोई प्रमाण पत्र जारी करे गए हैं। हमारी तरफ से इसको कहीं शेयर नहीं किया गया है। ओनली द कैंडिडेट एंड द ऑथराइज्ड एजेंट जो आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार परमिटेड हैं एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, तो उनके हस्ताक्षर लिए गए हैं। उनको भी ये समझाया गया है कि ये ऑफिशियल रिजल्ट नहीं है, इसको डिक्लेयर नहीं करा जा रहा है और इसको हम सीलबंद रख रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट के जो भी फर्दर डायरेक्शंस होंगे उसके अनुसार आगे की प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी। मतगणना हो चुकी है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।